Good morning to all of you. I am Harpreet Kaur, student of Kanya Mahavidyalaya College, Jalandhar. I am student of MSc Mathematics, 3rd Sem. Today I am going to discuss lemma 1, whose statement is let H be a Hilbert space. If M and N are orthogonal closed subspaces of H, then M plus N is a closed subspace of H. In order to prove the required result, we have to discuss 4 points. M plus n is contained in H. M plus n जो है वो not equal to 5 है. M plus n is linear. M plus n is closed subspace of H. Let's discuss the proof of lemma. We are given that M and n are closed subspaces of Hilbert space H such that M is perpendicular to n. That means each vector of M is perpendicular to each vector of n. We claim, अब हम claim करेंगे कि M plus n is subspace of H. सेकेंड, M plus n का जो क्लोयर है वो M plus n के इक्वल है. सम ऑफ ऑर्थोगोनल सेट्स जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? M plus n इज इक्वल टू M plus n, जो स्मॉल m है वो m में से आ रहा है, n जो है स्मॉल n कैपिटल N में से आ रहा है. सिंस जीरो एम में भी है, जीरो एन को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों का सम एम प्लस एन को बिलोंग करेगा. और जीरो किसको बिलोंग कर गई? एम प्लस एन को. दैट मीन्स एम प्लस एन जो है खाली नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू 5. हम अब दो वेक्टर्स लेंगे एम प्लस एन में से, एम वन प्लस एन वन, एम टू प्लस एन टू, वेयर जो एम वन है और एम टू है वो एम में से आएंगे और एन वन एन टू एन में से आएंगे और स्केलर्स के को बिलोंग करेंगे. हम कंसीडर करेंगे अल्फ़ा इंटू एम वन प्लस एन टू प्लस बीटा इंटू एम टू प्लस एन टू. वो किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा एम वन प्लस अल्फ़ा एम वन प्लस अल्फ़ा एन वन प्लस बीटा एम टू प्लस बीटा एन टू. एम वाली टर्म्स हम एक साइड कर लेंगे और एन वाली एक साइड कर लेंगे. हमें पता है एम और एन क्या है? सब स्पेसिस हैं एच की, सब स्पेसिस हैं एच की और इनके पास लीनियर वाली प्रॉपर्टी होगी. दैट मीन्स अल्फ़ा एम वन प्लस बीटा एम टू वो एम में से आएगा और अल्फ़ा एन वन प्लस बीटा एन टू एन में से आएगा. दोनों का सम किसको बिलोंग कर गया? एम प्लस एन को. हैंस दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू एम वन प्लस एन वन प्लस बीटा इंटू एम वन प्लस एन टू किसको बिलोंग कर गया? एम प्लस एन को. फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल एम वन प्लस एन वन एंड एम टू प्लस एन टू किस में से आ रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं? एम प्लस एन को. हैंस एम प्लस एन इज लीनियर सबस्पेस ऑफ एच. अब हम अपना सेकंड वाला क्लेम प्रूव करेंगे कि एम प्लस एन का क्लोयर किसके इक्वल है? एम प्लस एन की. अगर हमें किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करना हो तो हम क्या प्रूव करते हैं कि कोई भी जो सेट है वो अपने क्लोयर में दो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोई भी जो सेट है वो अपने क्लोयर में है और दूसरा कि जो किसी सेट का क्लोयर है वो सेट में कंटेन है. इससे हमारे पास इक्वालिटी आ जाती है. अब जो पहला वाला पॉइंट होता है कि कोई भी सेट है वो अपने क्लोयर में है, ये तो ट्रिवियली ट्रू होता है कि कोई भी सेट अपने क्लोयर में ही होता है. हाँ, अब हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट डिस्कस करने के लिए रह गया कि सेट का जो क्लोयर है वो किसकी इक्वल है? सेट की इक्वल है. दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एम प्लस एन का जो क्लोयर है वो किस में कंटेन है? एम प्लस एन में. इसीलिए हम कोई जेड पॉइंट एम प्लस एन के क्लोयर में से लेके चलेंगे, क्लोयर में से लेकर चलेंगे. दैट मीन्स जो जेड है वो एम प्लस एन का लिमिट पॉइंट बन जाएगा. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ जेड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट हमारे पास कोई जेड एन सीक्वेंस एम प्लस एन में एग्जिस्ट करेगा और वो जो सीक्वेंस होगा जेड एन वो जेड को टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. सिंस जो सीक्वेंस जेड एन है वो किसको बिलोंग कर रहा है? एम प्लस एन को. जेड एन है जो जेड एन है वो एम प्लस एन में कंटेन है, मीन्स जो जेड एन है वो भी दो वेक्टर्स का सम होगा. फिर हम इम्प्लाइज कि हम कोई एक्स एन एम में से लेंगे और वाई एन एन में से लेंगे सच दैट जेड एन क्या हो जाएगा? जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन. वी आर गिवन दैट एम एंड एन आर
orthogonal, that means inner product of each vector of m with inner product of each vector of n is equal to 0 for all n belongs to n. अब हम कंसीडर करेंगे नॉर्म ऑफ जेड एन माइनस जेड एम का स्क्वायर जो है वो कंसीडर किया हमने, और फिर हमने जेड एन और जेड एम की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने एक्स वाली और वाई वाली टर्म्स एक साथ कर ली। हमारे पास पैथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम नॉर्म ले रहे हैं, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई एंड इट्स स्क्वायर ले रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि जो नॉर्म ऑफ जेड एन माइनस जेड एम का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम का स्क्वायर फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू एन। हमें पता है कि जेड एन की जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस होगा, कॉची होगा। एज वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, बट कॉची मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, हैंस अगर जेड एन कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस है तो जेड एन किसकी इक्वल एक्स एन प्लस वाई एन के, दैट मीन्स जे भी एक्स एन और वाई एन भी क्या होंगे, कॉची होंगे, किसमें, एम एंड एन में। हमें एम और एन क्या दी हैं, क्लोज्ड सब स्पेस दी हैं। सब स्पेस किसकी हैं, कंप्लीट स्पेस एच की, दैट मीन्स जो एम और एन है वो भी क्या होंगे, वो भी कंप्लीट होंगे। कोई भी कंप्लीट स्पेस कब होती है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है और वो कन्वर्ज करता है। तो हमारे पास एक्सन और एक्सन हमें एम में कॉची सीक्वेंस दिया है और हमारे पास है, और वाई एन में कॉची है, तो हमें इनको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, इसलिए हम कोई एक्स नॉट एम में से लेंगे और वाई नॉट एन में से लेंगे, सच दैट एक्स एन एक्स नॉट को और वाई नॉट को कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और दोनों का सम एक्स एन प्लस वाई एन का सम किसको टेंड करेगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स जेड एन किसको टेंड कर गया, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले हमने जब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई थी तब हमने बोला था कि जेड एन जेड को टेंड कर रहा है, जेड एन जेड को टेंड कर रहा है और जेड एन जेड को टेंड कर रहा है। अब हमने बोला कि जेड एन किसको टेंड कर रहा है, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट को। हमें पता है कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो ऑलवेज यूनिक होती है, दैट मीन्स जो दोनों लिमिट है जेड और एक्स नॉट प्लस वाई नॉट वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। हमें पता है कि एक्स नॉट एम में से आ रहा है, वाई नॉट एन में से आ रहा है, दोनों का सम किसको बिलोंग कर जाएगा, एम प्लस एन को, दैट मीन्स जो जेड पॉइंट है वो किसको बिलोंग कर गया, एम प्लस एन को। सो एम प्लस एन का जो क्लोजर है वो किसके इक्वल हो गया, एम प्लस एन के। हमने एम प्लस एन में के क्लोजर में से जेड पॉइंट लिया था और हमने किस में दिखा दिया, एम प्लस एन में, दैट मीन्स हमारे पास एम प्लस एन का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, एम प्लस एन के, दैट इज एम प्लस एन इज अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। थैंक यू।